नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम फिजिक्स के मात्रक चैप्टर लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहली बार अगर आप नए हैं तो टारगेट विद आशुतोष टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और टारगेट विद आशुतोष यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आप बोलते हैं कि कार्य का मात्रक कौन है? कार्य का मात्रक कौन है? कमेंट कीजिए, कार्य का मात्रक कौन है? न्यूटन। बल का मात्रक होता है किसका? बल का मात्रक होता है वाट, जो होता है वोल्टेज का मात्रक होता है। डाइन जो है बल का मात्रक होता है सीजीएस। ये एम के पस में होता है, ये सीजीएस में होता है। तो बात करते हैं कार्य का मात्रक कौन है, तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। अब बात करते हैं कार्य का मात्रक जूल है। बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। देखिए, प्रकाश वर्ष का नाम आते ही आप लोग सबसे पहले किस पर जाएंगे? प्रकाश पर जाएंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का और प्रकाश का और धारा का। तो आप जान लीजिए, धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, समय टी का मात्रक होता है और प्रकाश का मात्रक लुमिनियस होता है, ऐसा कुछ है। लेकिन अगर बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। अब बात आती है बल का एसआई मात्रक कौन सा है, तो बल का एसआई मात्रक कौन सा है? कमेंट कीजिए। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और केल्विन ताप में नापा जाता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है और वोल्ट किसका? विभवांतर का मात्रक होता है। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऐसे सवाल बहुत कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर वेग का मात्रक पूछेंगे, वेग का मात्रक क्या होता है, यानी वेग का मात्रक अगर पूछा जाएगा तो क्या होता है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मॉक होता है। क्या होता है? मॉक होता है। यानी वेग का मात्रक की बात करेंगे तो वेग का मात्रक क्या होता है? मॉक होता है। यानी वेग का मात्रक वेग मॉक होता है। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो मतलब आप सबका मात्रक एकदम सामने सामने है, अर्थात सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी और प्रोत्साहन मिलता रहे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए आगे चलते हैं और इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एनडीए में आया था 2000 कब में आया था? एनडीए में आया था। दूरी का मात्रक कौन है, तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है? मोल में। पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है? तो मोल में। ऊर्जा अगर पूछा जाएगा, ऊर्जा किसमें नापा जाता है, तो ऊर्जा का मात्रक अगर पूछा जाएगा कौन सा है, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। तो ऊर्जा को हम किसमें नापते हैं? किलोवाट में नापते हैं। और वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो आपका कौन सा? ए का 3 और बी का 1 और सी का कौन सा? सी का 2 और डी का 4 है। तो ऑब्वियसली हम उत्तर नंबर ए के साथ जाएंगे। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए इसी को हम जान करते हैं। यूपी पीसीएस 2005 में आया क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2005 में आया क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। त्वरण का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? कृत का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? और न्यूटन किसका मात्रक है? और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो अगर बात करते हैं किसका मात्रक है, यानी त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है भैया? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड। यानी पहले का 4, 1 का 4 पहला नंबर ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि क्लास कैसी लग रही है। आगे चलिए, मैंने बात किया कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिक वर्ष यानी लीप वर्ष को कहते हैं, यानी चंद्रमाह, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष। तो कह रहा समय का मात्रक नहीं है आरआरबी,
ग्रुप डी में आरआरबी 2003 में आया क्वेश्चन है। तो समय का मात्रक कौन सा नहीं है? समय मात्रक होता है अधिक वर्ष यानी लीप वर्ष को कहते हैं, चंद्रमाह ये भी समय का मात्रक होता है। तो अब कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, तो ये भी समय का मात्रक, ये तो गलत हो सकता है क्योंकि दोनों है। तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा और मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई, समय का इकाई, प्रकाश की चमक की इकाई और किसकी? चुंबकीय बल की इकाई। ये बताइए किसका मात्रक है? तो ये यूपीपीसीएल 1997 में, एसएससी 2016 में आया है। तो पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा इकाई है। किसकी? दूरी की सबसे बड़ा इकाई है। पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए इसके बारे में अगला समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल किसकी क्या मात्रक है? डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का नाम मात्रक है, बिल्कुल सही है। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, सही है। अश्वशक्ति किसका नाम है? शक्ति की ये मात्रक है, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौचालक की दूरी का मात्रक है, बिल्कुल। सेल्सियस किसका नापक है? तो सेल्सियस किसका? ताप का मात्रक है। किसका? डिग्री सेल्सियस ताप को नापते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस ताप में नापते हैं। उष्मा, उष्मा की इकाई, यही आपका गलत है। डिग्री जो सेल्सियस है उसमें ताप नापा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, यानी ग्रुप आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि ल्यूमिनियस, ध्यान दीजिएगा, लूमेन, लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके जवाब दीजिए किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन के साथ। बताइए भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई है? लक्स की इकाई है। ज्योति किसकी इकाई है? लक्स की इकाई है, तो लक्स की इकाई है। अब अगला बात करते हैं पास्कल। पास्कल, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता, दाब और किसका? वर्षा और तापमान की। आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापमान की। तो आपको बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। पास्कल किसका इकाई है? दाब का मात्रक है। आइए आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कैंडेला। कैंडेला का मात्रक कौन है? कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता के। 2004 आरआरबी में आया एक प्रश्न है। कैंडेला का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स, ज्योति तीव्रता, ज्योति दाब और ज्योति तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? कमेंट कीजिए, जूल किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की। तो जूल किसकी इकाई है? तो जूल की बात करेंगे तो हम यहाँ किसके साथ जाएंगे? ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अगला बात करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद समझते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1969, 1971, 1983, 1981। बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई है। हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्स क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य की तीव्रता, तरंग दैर्घ्य की अभिष्टता, तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति। 2005 एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। बताइए, तो ये है आपके लिए किसके मापने की इकाई है? तो ये किसका मापने की इकाई है? तो
तो ये तरंग दैर्घ्य की तीव्रता मापने की इकाई है। किसकी नापने की इकाई है? तरंग दैर्घ्य की तीव्रता मापने की इकाई है। वैद्युत की मात्रा की इकाई कौन है? वैद्युत मात्रा की इकाई कौन है? वैद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? तो वैद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम कौन सी है? वैद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? कमेंट कीजिए। तो वैद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है? तो वैद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, वोल्ट और ओम और कूलाम है। तो कौन सी है? वैद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। कौन सी है? एम्पियर ही। तो आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा इस क्लास समाप्त होने के बाद, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अब बात करते हैं एसआई में लेंस की क्षमता मापने की इकाई कौन सी है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर और मीटर। वाट, डायोप्टर, ऑप्टर और मीटर। तो ये भी 2001 में आया हुआ है आरआरबी में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2001 में आया हुआ है। तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। चलिए कमेंट करके जवाब देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डेसिबल किसका मात्रक है? डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून के में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शर्करा और वायु में कण, वातावरण में ध्वनि। तो डेसिबल का अगर मात्रक पूछेंगे किसके मात्रक के लिए कहा जाता है? डेसिबल ध्वनि की मात्रक की इकाई है। डेसिबल ध्वनि के मात्रक की इकाई, वातावरण में ध्वनि का मापने की इकाई है। अगला बात है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्ट, करंट, प्रतिरोध, पावर। वोल्ट, करंट, प्रतिरोध, पावर। वोल्ट, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो क्या हम अपने एम्पियर से क्या नापते हैं? तो एम्पियर के द्वारा हम क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। क्या नापते हैं? करंट नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अब पूछता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एसआई मात्रक हो ही नहीं सकता क्योंकि डाइन है। न्यूटन प्रति मीटर ये हो सकता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी नहीं है। तो ये भी एसआई आरआरबी 2005 में आया क्वेश्चन है। तो ये भी कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक कौन सा है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसके साथ जाएंगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आइए बताते हैं। निम्नलिखित युग्म में किस भौतिक राशि की बीमारी सूत्र समान नहीं है? किस भौतिक राशि की बीमारी सूत्र समान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बल और दाब का, दूसरा कार्य और ऊर्जा के, आवेग एवं संवेग का, तीसरा बल और भार का। तो बल और भार का। तो ऑप्शन नंबर बताइए किसके साथ जाएंगे? बल और दाब का क्षेत्रफल क्या है? ये समान नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला बात आती है कि बताइए क्वेश्चन कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच से, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच से, सूर्य और चंद्रमा के बीच के निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये यूपीपी से 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यूपीपी से 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी माप क्यों एक खगोलीय दूरी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय सूत्र है? किसका अविमीय सूत्र है? श्यानता गुणांक, प्लांक कांस्टेंट, गैस नियतांक, किसका अविमीय सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तो इसका अविमीय सूत्र है किसका? विकृत का अविमीय सूत्र होता है, यानी इसका विमाहीन राशि होती है। विकृत बराबर होता है विकृत इक्वल टू होता है क्या होता है? लंबाई में वृद्धि बटा लंबाई में कुल लंबाई। क्या होता है? कुल लंबाई। तो लंबाई को यल मीटर होता है इसका मात्रक भी मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? विमाहीन राशि हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आपको अगर क्लास अच्छी लगी होगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।